हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक माय यूट्यूब चैनल वीएस कैरियर फंड। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के चैप्टर, याद रखिएगा 12 की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 से 11 तक चैप्टर को हम लोग देख चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो देखने का प्रयास कीजिएगा। और आज हम लोग 12 चैप्टर की बात करेंगे, ठीक है ना। और 12 चैप्टर का जो नामुआ है याद रखिएगा तिरिच है, और इससे काफी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इन तक क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तिरिच पाठ गद्य की कौन सी विधा है। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई कि तिरिच पाठ की जो है कौन सी गद्य की कौन सी विधा है। तो याद रखिएगा, याद रखना है ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कहानी है। क्या है? कहानी है। याद रखना है, हम जितना क्वेश्चन एक्स्ट्रा बतलाएंगे ना उस क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग आंसर को जो है देख कर टिक आउट मत कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि तिरिच पाठ के लेखक का नाम क्या है। मतलब तिरिच पाठ जो है लिखा गया है उस लेखक का नाम पूछा जा रहा है। तो आपको पता नहीं है कि उदय प्रकाश जी है। क्या है? उदय प्रकाश जी है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 का ऑप्शन जो बच्चा डी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यानी 3 नंबर क्वेश्चन करे कि उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था। जल्दी से बतला दीजिए कि उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में जन्म हुआ था। ऑप्शन जो भाई ये टिक करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अभी तक जो बच्चे क्लास को लाइक भी नहीं किए ना वो क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है उदय प्रकाश का जन्म कहां हुआ था। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई कि उदय प्रकाश का जन्म जो हुआ था वो कहां पर हुआ था। तो याद रखिएगा सीतापुर, और सीतापुर जो पड़ता है मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है? एमपी, जिसे एमपी हम लोग बात करते हैं। क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश को क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उदय प्रकाश की माँ का क्या नाम है। क्या नाम था? जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई। याद रखिएगा माँ का नाम जो था गंगा देवी था। ऑप्शन जो बच्चा ऑप्शन ए टिक कर रहा है, यानी 5 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, यानी 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। और यह प्रश्न जो है कई बार जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग याद रखिएगा कि उदय प्रकाश के पिता का क्या नाम था। जल्दी से बतला दीजिए मेरे भाई कि उदय प्रकाश के पिता का जो नाम हुआ था क्या था। तो याद रखिएगा प्रेम कुमार सिंह था। क्या था? प्रेम कुमार सिंह था, यानी 6 का ऑप्शन जो भाई बी टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, यानी 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कारण उदय प्रकाश ने अंग्रेजी भाषा में किस पत्रिका का संपादन किया। जल्दी से बतला दीजिए किस पत्रिका का जो है संपादन किए थे। तो याद रखिएगा एमिनेंस का। क्या? एमिनेंस का किए थे, याद रखना है। 7 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन ये हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्या कर रहा है से किस पत्रिका से जुड़े नहीं है। जल्दी से बतला दीजिए कि उदय प्रकाश जी है इनमें से किस पत्रिका से जो है नहीं जुड़े हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आजकल पत्रिका से जो है यह नहीं जुड़ पाए हैं, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन जो हमारे भाई बी टिकर सी टिकर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 9 नंबर क्वेश्चन का रहना और अवेरा फवेरा के लेखक का क्या नाम है। जल्दी से बतला दीजिए अवेरा फवेरा के लेखक का नाम क्या है। तो याद रखिएगा उदय प्रकाश जी होंगे। क्या होंगे? उदय प्रकाश जी होंगे, यानी 9 का ऑप्शन जो हमारे भाई बी टिक कर रहे होंगे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 10 नंबर क्वेश्चन का है कि दरियाई घोड़ा के लेखक का नाम क्या है। जल्दी से बतला दीजिए। और आपके एग्जाम 2021 में प्रश्न पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया। तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न काफी ज्यादा खास है, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि दरियाई घोड़ा के लेखक का नाम क्या है। तो उदय प्रकाश जी मारिएगा, यानी 10 के ऑप्शन जो है ना ये वाला टिक कीजिएगा। 10 का ऑप्शन क्या टिक कीजिएगा? ए टिक कीजिएगा, याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए ना वो क्लास को लाइक करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए मेरे भाई इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास आपको करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी 11 नंबर क्वेश्चन का है ना, तिरिच कहानी किस कहानी शैली से जुड़ी हुई है। जल्दी से बतला दीजिए, लिखी गई है तिरिच कहानी जो है किस शैली से लिखी गई है। तो याद रखिएगा आत्मकथा, याद रखना है। आत्मकथा याद रखना है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन को याद रखना है, यानी 11 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन करें कि तिरिच क्या है। जल्दी से बतला दीजिए कि तिरिच क्या है। आपके सर जी अगर थोड़ा सा भी सारांश पढ़ाए होंगे ना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि तिरिच जो है एक प्रकार का विषैला जीव है। क्या है? एक प्रकार का विषैला जीव है, यानी 12 का ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? 12 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा।
चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहा है तिरछ किसका प्रतीक होता है, जल्दी से बतला दीजिए कि तिरछ जो होता है वो किसका प्रतीक होता है मेरे भाई। तो याद रखना है नगरीय संस्कृति का। क्या नगरीय संस्कृति जानते हैं? नगर मतलब क्या होता है? छोटा छोटा नगर होता है ना, गांव नगर जिसे नहीं कहते, गांव देहात, उसमें जो होता है उसमें गांव देहात में बहुत ज्यादा संस्कार रहता है, आपको पता होनी चाहिए। शहर वाले की अपेक्षा गांव वाले में काफी ज्यादा संस्कार होता है, आपको पता होनी चाहिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 14 नंबर क्वेश्चन करें, लेखक के पिता शहर क्यों गए थे, जल्दी से बतला दीजिए कि लेखक जी के पिता जो है शहर क्यों गए हुए थे। तो याद रखिएगा अदालत में पेशी के लिए। क्या अदालत में पेशी के लिए, मतलब पेशी मतलब क्या होता है, इसका मतलब उसको जो है वहां पर जो है जज ने खड़ा कराया था, यानी पेश कराया था, कुछ कांड उंड किए थे। तो ठीक है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 14 का ऑप्शन, जो भाई हमारे टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है मेरे भाई। कर लेखक के पिता का निधन कब हुआ, लेखक जी के पिता का निधन जो हुआ था कब हुआ था, याद रखना है 1972 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1972 ईस्वी में हुआ था, यानी 15 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक करें बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन के लेखक के पिता कितने साल के थे, जल्दी से बतला दीजिए कि लेखक के पिता जो है कितने साल के थे। तो मेरे भाई याद रखिएगा 15 वर्ष याद रखना है, यानी 55 वर्ष के थे। ऑप्शन ये वाला 16 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कह रहे कि पिताजी ने लेखक को शहर से के डॉक्टर पंत के पास क्यों भेजा, जल्दी से बतला दीजिए क्यों भेजा गया था। मतलब जो है लेखक ने किसको जो है शहर में डॉक्टर पंत के पास भेजा, क्यों भेजा? क्योंकि पैसा नहीं था और पैसे के लिए जो वहां पर भेजा गया था, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा, 17 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तिरछ काटने के बाद क्या करता है, तिरछ जो होता है काटता है तो क्या हो जाता है, याद रखिएगा जब तिरछ काटेगा ना उसके बाद जो होता है पेशाब में क्या होगा, टुटला होगा, ठीक है ना, होगा टुटला हो जाएगा, यानी याद रखिएगा जलन होता है। क्या होता है? पेशाब में जलन होने लगता है जब जहरीले कुछ चीज काटता है ना। तो याद रखिएगा शरीर के हर एक अंग में गर्मी होगा और गर्मी के चलते जो है पेशाब में जो हो जाएगा जलन प्रतीत होगा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन जो भाई हमारे टिक करें बिल्कुल सही होगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन करें, लेखक को सपने में क्या करने की आदत थी, जल्दी से बतला दीजिए। मतलब लेखक को जो है लेखक उदय प्रकाश जी को सपने में क्या करने की आदत थी, तो बोलने चिल्लाने की क्या थी, आदत थी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा ये वाला सही होगा। 18 19 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। इस सारे प्रश्न को बेहतरीन ढंग से याद रखिए क्योंकि आपके एग्जाम में हूबहू ऐसा ही प्रश्न आएगा और थोड़ा सा भी चेंज नहीं करता है, इसलिए आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे तरीका से याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, लेखक के पिता शहर क्यों गए, लेखक के पिता जो है शहर क्यों गए थे, तो याद रखिएगा ट्रैक्टर से कैसे गए थे, तो ट्रैक्टर से गए थे शहर, कैसे गए थे, ट्रैक्टर से, अपना ट्रैक्टर था और ट्रैक्टर से जो है वो शहर चल गए थे, यानी ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन यानी 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, करे चांदनी रात की ओर करे ओस और शीत में क्या होती थी, जल्दी से बतला दीजिए 21 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ओर करे ओस और शीत में जो होती थी ना, याद रखिएगा अमृत होती, क्या होता है, अमृत होती थी, ऑप्शन ए वाला सही होगा। 21 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लेखक के पिता ने क्यों ढाका किया, जल्दी से बतला दीजिए, लेखक के पिता ने क्यों ढाका किया, जल्दी से बतला दीजिए। याद रखिए ढाका पिया किया गया, तो याद रखिए तिरछ जहर को उतारने के लिए, ठीक है ना, काटा गया, याद रखिएगा। मतलब जो है कुछ देखिए सांप काटता है तो कुछ पियाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं पियाया जाता है, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा जहर को उतारने के लिए, हटाने के लिए, ठीक है। ऑप्शन 22 का ऑप्शन जो हमारे भाई ये टिक करे बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि शहर में लेखक पिता किस बैंक में गए थे, लेखक के पिता जो है ना, लेखक के पिताजी किस बैंक में शहर गए थे, जल्दी से बतला दीजिए। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 23 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। हम लोग जितना
क्वेश्चन चैप्टर बाई चैप्टर करा रहे हैं ना, बहुत क्वेश्चन खास करा रहे हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे भाई कह रहा है ना, बैंक के कैशियर का क्या नाम था। मतलब जो है स्टेट बैंक में जो कैशियर काम करते थे उस कैशियर का जो है नाम पूछा गया। जो कैशियर यानी कैश देता है, पैसा देता है, उसे हम लोग कैशियर कहते हैं। तो बैंक के कैशियर का क्या नाम था, याद रखिएगा उसका नाम जो था अग्रिहोनी था। क्या था, अग्रिहोत्री था। यानी 24 का ऑप्शन जो हमारा भाई ये ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा। याद रखिएगा हम लोग जितने क्वेश्चन कराएंगे ना उस सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीका से याद रखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाली परीक्षा के दिन के लिए वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इसलिए सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन यानी 25 नंबर क्वेश्चन है कि जादुई यथार्थ की कहानी किसे कहा गया है। जादुई यथार्थ की कहानी जो है हम लोग किसे कहते हैं आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा ये तिरिच क्या है, और तिरिच क्या है याद रखिएगा, एक जो होता है जहरीला रिजल्ट होता है। क्या होता है, एक जहरीला जो होता है रिजल्ट होता है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चैप्टर से जो है मात्र 25 क्वेश्चन ही बने हुए थे और काफी ज्यादा खास क्वेश्चन बने हुए थे, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा। अगर आपको जहां नहीं बुझाया होगा वहां कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत।